नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। वालिदैन की महब्बत जो है वो बग़ैर किसी लालच के होती है, कोई लालच नहीं होता। वो इंसान की खिदमत भी करते हैं, अपनी औलाद के साथ महब्बत का इजहार भी करते हैं, महब्बत से पेश भी आते हैं और अपनी पूरी मेहनत करके अपने सुकून को, अपनी जवानी को, अपनी जो अपना वक्त है उसको भी अपने औलाद के लिए वो ख़र्च कर देते हैं और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो खुश रहे, वो कामयाब हो जाए, सिर्फ़ अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने वालिदैन के लिए जो हुक्म फरमाया कि उनके साथ एहसान करो। दो चीज़ें होती हैं, एक एहसान और एक अदल। लफ्ज़ दो होते हैं, अदल और एहसान। लेकिन अल्लाह ने कुरान के अंदर जो वालिदैन के लिए इस्तेमाल फरमाया कि अदल नहीं बल्कि एहसान फरमाना है। वालिदैन के साथ एहसान करना है, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। अदल क्या है और एहसान क्या है, इनमें फ़र्क क्या है वो मैं बताता चलूँ। अदल, अगर आपको किसी बंदे ने सख्त लहजे से बात की आपके साथ तो आपने भी आगे सख्त लहजे से बात कर दी, ये बराबर काम हो गया, इसको कहते हैं अदल। अगर किसी बंदे ने आपको गाली दी, आपने भी उसको गाली दे दी, ये हो गया अदल, यानी बराबरी, ये आपने उसके साथ इंसाफ किया, अदल किया। अगर किसी बंदे ने आपको फूल पेश किया, आपने भी उसको फूल पेश कर दिया मोहब्बत के साथ, तो उसने भी आपको मोहब्बत से के साथ पेश किया, आपने भी मोहब्बत के साथ फूल पेश किया, तो ये बराबर हो गया, ये एहसान हो गया, ये अदल हो गया। एहसान क्या है मैं वो ये बता दूं आपको। एहसान ये है कि अगर कोई आपको तोहफ़ा देता है और आपने उसको तोहफ़ा दिया, उसने आपको तोहफ़ा दिया, आपने उसको तोहफ़ा दिया और आपने मोहब्बत के साथ तोहफ़ा दिया और कुछ साथ ज़्यादा कुछ दे दिया उसको, यानी जो उसने आपको तोहफ़ा दिया था उससे आपने कुछ ज़ायद दे दिया और बड़े अच्छे अंदाज़ में मोहब्बत प्यार के साथ अदब के साथ पेश कर दिया, तो ये एहसान हो गया। आपने मतलब उसके दिए हुए से ज़्यादा उसको दे दिया, तो ये एहसान हो गया। अब अल्लाह ने कुरान में वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म फरमाया। और वालिदैन अगर आपको कहते हैं कि बेटा इस काम से आप रुक जाओ, आप कहते हैं जी बाबा, आप रुक जाते हैं। और अगर वालिदैन आपको कहते हैं कि ये काम आपने करना है, आपने कहना जी बाबा जी मैंने ये करना है और ज़रूर करूँगा, मैं हाज़िर हूँ, मतलब आप उनका दिल खुश कर लेते हैं, उनका दिल जीत लेते हैं, तो ये एहसान हो जाएगा, इसको कहते हैं एहसान। और दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो इंसान जो है ना, इंसान की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। एक ऐसा है जो बोलने से मैंने बूढ़े वालिदैन देखे हैं वो जवान हो जाया करते हैं, और एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो मैंने देखा कि मेरी ये ज़िंदगी का ये मेरा तजुर्बा है कि जो लफ्ज़ ऐसा है कि अगर वो बंदा बोल दे तो जवान वालिदैन भी बूढ़े हो जाते हैं गम के मारे, परेशानी के मारे। वो क्या हैं? एक लफ्ज़ जो बूढ़े वालिदैन को भी जवान कर देता है वो ये है कि वालिदैन जिस काम से मना करें, रोकें, आपको मना कर दें कि बेटा ये काम आपने नहीं करना, फ़लाँ घर में आपने नहीं जाना, फ़लाँ के साथ आपने ताल्लुक़ छोड़ देना है, आप कहें जी बाबा जान, जी मम्मा जान मैं हाज़िर हूँ, जैसे आपका हुक्म। ये ऐसा लफ्ज़ है कि बूढ़े वालिदैन भी जवान हो जाया करते हैं। और देखे हैं मैंने कि उनके दिल इतना खुश होता है कि हमारा बेटा तो फर्माबरदार है ना हमारा, तो उनके दिल खुशी से वो जवान हो जाया करते हैं। बूढ़े होते हैं लेकिन बीमारियां ख़त्म, उनकी उम्र का उनको मालूम भी नहीं होता, खुशी के मारे वो जवान हो जाया करते हैं। और एक लफ्ज़ ऐसा है जो बोलने से मैंने जवान वालिदैन देखे हैं वो चंद दिनों में बूढ़े हो जाते हैं, उनके दिल परेशान होते हैं तो वो बूढ़े हो जाते हैं, औलाद की परेशानी में बूढ़े हो जाते हैं, औलाद की नाफरमानी में वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारियां आकर उनको घेर लेती हैं। वो क्या है कि वालिदैन अगर किसी काम से मना करें तो औलाद कहती है
او بابا آپ خاموش ہو جاؤ، او مما آپ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، آپ کو نہیں پتہ اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ بس خاموش ہو جاؤ، آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، اتنی بات کرنے سے بھی ان کے والدین کے جو دل ہیں وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں، جوان والدین بھی بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو خدا را اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، جیسے اللہ کا فرمان ہے والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے۔ اللہ کا فرمان، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ میرا رب راضی ہے تو والدین راضی ہیں تو میرا رب بھی راضی ہے، جس کے والدین ناراض ہیں تو میرا رب بھی ناراض ہے۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کو راضی کریں، اور دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو آپ کے محبوب ہیں، اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ جو آپ کے محبوب ہیں اور خدمت کے لائق ہیں، ادب کے لائق ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ موقع غنیمت ہے، اپنے والدین کا ادب کا احترام کر لیں۔ جن کے وفات پا گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، جہاں بھی ہو جائے، جو بھی کہیں۔ والدین کی سختیاں جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے غصہ نہیں کرنا، اگر والدین کچھ کہہ بھی دیتے ہیں درگزر کرنا چاہیے، کبھی اف نہ کہیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، جیسے وہ حکم کریں، اور بڑے خوشی سے، بڑے دل کو خوش کر کے، بڑے مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر ان کی بات کو مان لیا کریں، ان کی بات کو سن لیا کریں، تسلیم کر لیا کریں۔ ماں والدین جو ہے ہماری بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں، تو ہمیں والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک کا معاملہ، اچھا سلوک کرنا چاہیے، احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کا ادب احترام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔